दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि अगर आप यहां पर अपने बिजनेस को प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में रजिस्टर कराते हैं तो फिर इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। जी हाँ, यहां पर कई लोग अपने बिजनेस को प्रोप्राइटरशिप फॉर्म बनाते हैं, प्रोप्राइटरशिप फॉर्म का नाम देते हैं, लेकिन आपको प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में यहाँ पर कई फ़ायदा मिलता है। यहाँ पर आपको ज़्यादा कॉम्प्लायंस करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, आप अकेले अपने बिजनेस की शुरुआत करते हैं। लेकिन यहाँ पर आखिर क्या नुकसान होता है, मैं इस चीज़ को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इसे जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूँ तो फिर आप लोगों को उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों यहाँ पर अगर आप प्रोप्राइटरशिप फॉर्म बनाते हैं तो उसमें ज़्यादा आपको पेपर बनाने का ज़रूरत नहीं होता है। यहाँ पर अगर आपका जहाँ बिजनेस अगर उस बिजनेस के एरिया नगर निगम में आता है तो आपको अपने स्टेट के शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना होता है, आपको एमएसएमई में भी रजिस्ट्रेशन लेना होता है, और अगर आप जीएसटी के दायरे में आते हैं तो आप जीएसटी नंबर लेते हैं, और अगर नहीं आते हैं तो नहीं लेते हैं। तो केवल इतने सारे पेपर से आपका प्रोप्राइटरशिप फॉर्म बन जाता है, और फिर उन सभी पेपरों के आधार पर बैंक में फर्म के नाम से करेंट अकाउंट ओपन हो जाता है। यहाँ पर ज़्यादा कोई कॉम्प्लायंस करने का ज़रूरत नहीं होता है। यहाँ पर प्रोप्राइटरशिप फर्म का कोई अलग से पैन कार्ड भी नहीं बनता है। जो प्रोप्राइटर होते हैं उनका जो इंडिविजुअल पैन होता है, उसी पैन से आप सारा काम करते हैं, सारा रजिस्ट्रेशन लेते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न भी उसी पैन से फाइल होता है, बिजनेस का सारा डिटेल इनकम टैक्स में उसी पैन पर जाता है। लेकिन यहाँ पर आपने आसानी से तो प्रोप्राइटरशिप फर्म बना लिया, लेकिन इसके आखिर नुकसान क्या है। दोस्तों सबसे बड़ा नुकसान यह है कि अगर आप प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाते हैं तो इसका कोई लीगल स्टेटस नहीं होता है। अब लीगल स्टेटस कैसे नहीं होता है, अगर आपका बिजनेस का स्ट्रक्चर कुछ और होता है तो उसमें आपके बिजनेस का लीगल वैल्यू होता है। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड बनाते हैं, ओपीसी बनाते हैं, यानी 1% कंपनी बनाते हैं, तो कोई अगर एमसीए में जाकर सर्च करेगा तो आपका बिजनेस का सारा डिटेल वहाँ पर दिखेगा। लेकिन प्रोप्राइटरशिप फर्म में कोई ऐसा रजिस्ट्रेशन नहीं होता है कि कोई जाकर आपको ऑनलाइन वेरीफाई करे। यहाँ पर अगर आप एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जीएसटी कराते हैं तो ठीक है, लेकिन उतना इसका लीगल स्टेटस नहीं होता है। और सबसे बड़ा नुकसान एक और होता है कि अगर कल को प्रोप्राइटर की डेथ हो जाती है तो जो भी बिजनेस है वह डिसॉल्व हो जाता है, बिजनेस खत्म हो जाता है। यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं होती, यहाँ पर प्रोप्राइटरशिप फर्म का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। और यहाँ पर अगर प्रोप्राइटर के ऊपर कल को कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड हो जाता है तो यहाँ पर जो प्रोप्राइटर का जो पर्सनल प्रॉपर्टी होगा उससे यहाँ पर उस डिमांड की भरपाई की जा सकती है। जैसे कि अगर बैंक से प्रोप्राइटर लोन लेता है, लोन नहीं चुका पाता है, तो यहाँ पर उसका जो भी पर्सनल प्रॉपर्टी है यहाँ पर बैंक सीज कर सकता है। तो यहाँ पर इसमें लायबिलिटी जो होती है लिमिटेड नहीं होती है। वहीं अगर आप ओपीसी यानी 1% कंपनी बनाते हैं तो यहाँ पर जो आपकी लायबिलिटी होती है लिमिटेड होती है। और एक नुकसान और होता है कि प्रोप्राइटरशिप फर्म में आपके बिजनेस का नाम का प्रोटेक्शन नहीं होता है। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड बनाते हैं, ओपीसी यानी 1% कंपनी बनाते हैं, तो उसमें आपके बिजनेस का नाम का प्रोटेक्शन होता है, कोई दूसरा व्यक्ति कॉपी नहीं कर सकता है। लेकिन प्रोप्राइटरशिप में ऐसा नहीं होता है, आपके बिजनेस का नाम का यहाँ पर प्रोटेक्शन नहीं होता है। यहाँ पर गवर्नमेंट का कई सारा टेंडर ऐसा निकलता है जिसमें कि आपका बिजनेस एमसी यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंडर रजिस्टर होना जरूरी है। अगर आपका प्रोप्राइटरशिप फर्म रहेगा तो फिर आप उस टेंडर को भरने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और यहाँ पर कल को अगर आप मोटा लोन लेना चाहते हैं तो अगर आपका प्राइवेट लिमिटेड होता है, ओपीसी होता है, तो बैंक आपके ऊपर ट्रस्ट भरता है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका जो बिजनेस है उसका एग्जिस्टेंस रहे, आपके नहीं रहने के बावजूद भी वह बिजनेस चलता रहे, आपको आसानी से इन्वेस्टर मिले, आपका जो भी बिजनेस का नाम है वह प्रोटेक्ट रहे, यहाँ पर उसका लीगल स्टेटस हो, बैंक में आसानी से लोन मिले, तो आपको अपने बिजनेस को एमसी यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंडर ही रजिस्टर कराना चाहिए। अगर आप 2 लोग नहीं, आप अकेले ही हैं, तो आपको ओपीसी यानी 1% कंपनी बनाना चाहिए, लेकिन आपको एमसीए के अंडर अपने बिजनेस को रजिस्टर कराना चाहिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है, तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूजर नेम है Pritesh1584, आप हमें यहाँ फॉलो करें, मैसेज करें, और अगर फ़ोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर लें। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में भी जरूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।